अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं तलहा पेशावर से। और तलहा माशाल्लाह एक अदद फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के मालिक हैं और बड़ा अच्छा बिजनेस करते हैं। ये पहले स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे थे और पहले ये जरा ऊपर नीचे की किस्म का काम कर रहे थे। तो फिर इन्हें अंदाजा हुआ कि इन्हें किसी से सीखने की जरूरत है। तो उस अंदाजे के बाद ये मेरे पास आए। फिर इन्होंने मुझसे सेशन लिया। उसमें मैं इनसे पूछूंगा। अब ये इनका मेरा ख्याल है सेकंड सेशन है मेरे साथ। ये दूसरा सेशन है ना आपका? थर्ड थर्ड सेशन। थर्ड सेशन है। तो तला से ये पहला सवाल पूछते हैं कि मेरे पास आने से पहले जो फियर फैक्टर या जो मसले थे, जो गलतियां थी, किसी शेर का नाम नहीं बताना आपने, लेकिन आप अपना फियर फैक्टर बता सकते हैं जो आप मुझे अभी तजर्बा बता रहे थे, जो आपको दिक्कतें या कोई मसले आते थे। वही मैंने सलाम वालेकुम वही मैंने अर्ज करनी थी कि पहले मैं बहुत पैनिक था। एक तो गलत शेयर्स खरीद लेना। फिर उसके बाद जो ना, जो शेयर खरीद लेना उसको पैनिक में खरीद लेना। फिर पैनिक में ही आगे बेच देना। तो ये मेरे जो ना क्या कहते हैं ड्रॉबैक्स थे, ये स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के। असल फिर में उसके बाद मेरे सेशन के बाद क्या तब्दीली आई आपके अंदर तला? वही मैंने आपके पहले वीडियोस वगैरह देखी, उसमें मैं थोड़ा आपसे इंस्पायर हुआ इस काम के हवाले से। फिर मैंने आपसे सेशन लेने के बाद जो सबसे जो मुझे बेनिफिट जो हुआ है, वो मेरी पैनिक में सबसे कमी आई है। क्योंकि मैंने मेरे ख्याल में जो मैंने अभी तक देखे कि इस काम में चलने का सबसे बड़ा जो है वो ये है कि पैनिक अपने अंदर खत्म करना है। लेकिन हौसला तना रखना है। पैनिक पैनिक आपको पता है क्यों आता है? पैनिक जी जी। करते हैं फियर ऑफ अननोन। जब बंदे को पता नहीं होता कि वो जो कंपनी उसने ली है, उसको उसको रात को ख्वाब आते रहते हैं कि कल ये कंपनी बंद ही ना हो जाए, सुबह ताला ही ना पड़ जाए। जब 100 से शेयर 80 पे आता है, वो कहता है हुए मेरे अल्लाह ये 60 पे ना आ जाए। वो जब 80 से 75 पे आता है तो आप हाथ पैर छोड़ जाते हैं। जब हाथ पैर छोड़ के बेचते हैं आप, तो वो 110 पे नजर आता है आपको। फिर आप कहते हैं ये बिल्कुल। क्या हुआ? मैंने तो 10 रुपए इसमें से कमा लेने थे, ये तो मेरी जेब से चले गए। इसलिए कि आपको उसकी वैल्यूएशन निकालनी नहीं आती। मसलन इसको अगर बिल्कुल देसी जबान में आप समझे ना, जैसे टैक्सी चलती है, कोई इंसान टैक्सी चलाता है उबर पर या क्रीम पर या कोई जाती अपना रिक्शा या टैक्सी या कोई चीज, या जैसे आप अपनी प्रोडक्ट बनाती हैं अपनी फैक्ट्री में। तो आपको पता है कि यार ये 100 रुपया लागत आई है मेरी इस शरबत के ऊपर, इस टेबलेट के ऊपर, इस पत्ते के ऊपर। और ये मार्केट में 200 रुपए का आराम से रिटेल प्राइस पे दे रहा है। 25 रुपए मैंने मार्जिन देना है, 30 रुपए मैंने देना है जो बेचने वाला है उसको। और 160-170 रुपए में से मेरा 60% मेरा प्रॉफिट है। तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं और आप धड़ाल से सौदा करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट बनी हुई है। लोगों को वैल्यूएशन नहीं आती। लोग क्या करते हैं, आज भी मेरा एक और साहब से सेशन था। वो करोड़ों रुपया मार्केट के अंदर लगाना चाह रहे थे और अभी उनको बिल्कुल काम नहीं आता। तो मैंने कहा देखें, ये पैसा आपने कमाया, ये आपकी हार्ड अर्न मनी है, मेरी नहीं है। आप किसी ब्रोकर के चक्कर में, मेरे चक्कर में या किसी के चक्कर में ऐसे मत करें। उन्हें भी मैंने वही बात कही कि आप 3-3.5 लाख पे एक जो मोबाइल टेलीफोन की कीमत से स्टार्ट लें। 90 दिन आपको मैं पैरामीटर्स बताता हूँ, आप उस पर बाइंग सेलिंग करें, मार्केट को स्टडी करें, मार्केट की डायनेमिक्स को समझें। जब आपको समझ आ जाए, फिर आप अपने रिजल्ट्स निकालें। फिर मैं आपको और 3 महीने के लिए थोड़ा सा अगला लेवल 10 लाख तक ले जाऊंगा। तो आप उसका पोर्टफोलियो और 3 महीने देखें। 6 महीने के बाद फिर आप फैसला करें कि आप कितने करोड़ रुपए इस मार्केट में लाना चाहते हैं, और उन्हें आराम आराम से लाएं, एकदम ना उसमें जंप मारें। होता यह है कि नया आदमी ओवर मोटिवेटेड होके, ओवर एक्साइटेड होके वो दरमियान में छलांग मार देता है। मसलन आजकल एक वर्ड यूज हो रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर। अच्छा, ये बड़ी बिल्कुल। फनी चीज है। मैं भी अक्सर टीवी वगैरह में जाता हूँ, लोग मुझे भी मोटिवेशनल स्पीकर ही कह देते हैं, लिख देते हैं। मैं खामोश रहता हूँ क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है जो बेसिकली मोटिवेशन है। मोटिवेशन का कोई मकसद होना चाहिए और मोटिवेशन के साथ रोड मैप होना चाहिए। हम्म। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे कोच मियाँ डॉक्टर फजल महमूद, डॉक्टर फाज, अमेरिका में होते हैं। सही। डॉक्टर फाज ये कहते हैं कि अगर हम किसी इडियट को मोटिवेट कर दें तो वो रात के 3 बजे उठ के बैठ जाएगा
वो कहेगा मैं मोटिवेट हो गया हूँ, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाने का है, उसे और कुछ ही मिलेगा, वो बम फाड़ देगा कहीं किसी की पलंग के नीचे बम ब्लास्ट का। तो मोटिवेशन विदाउट डायरेक्शन इज वेरी मच डैमेजिंग। जो लोग मोटिवेट होकर मार्केट में एकदम, या बंदा मोटिवेट होकर पानी के गहरे पानी में कूद जाए कि मैं अभी तैरना सीखूंगा, और वो सेंटर में पहुंच जाए और उसे पता चले उसे तैरना नहीं आता, तो वो डूब जाता है। तो मोटिवेशन डायरेक्शन के साथ कंट्रोल्ड मोटिवेशन है, मोटिवेशन बगैर प्लान के मोटिवेशन नहीं है। वो वॉरेन बफेट कहता है फेल टू प्लान इज अ प्लान टू फेल। और कई जगह उसने लिखा है एन इडियट विद अ प्लान इज बेटर देन अ जीनियस विदाउट इट। कि जब आप कॉस्टिंग आपने समझ ली, आपने कंपनी की वैल्यूएशन निकाल ली, आपको पता चल गया कि ये कंपनी इतने पैसे कमाती है, ये कंपनी कितनी स्टेबल है, इसकी डिविडेंड यील्ड क्या है, डिविडेंड देती है नहीं देती है, किन पैरामीटर्स पे मैंने नजर रखनी है, हर 3 महीने बाद उसका रिजल्ट आना है, उसमें क्या चीजें मैंने देखनी है, कहाँ मैंने पैनिक होके नहीं बेचना शेयर, कहाँ मैंने खरीदना है। जब लोग पैनिक होते हैं, वो जो 100 वाला शेयर जब 75 पे डर के बेचते हैं, तो जो अक्लमंद है वो 70 पे भी लेता है, 75 पे भी लेता है, या 70 तक आता है तो वो लेना शुरू कर देता है 85 के बाद। वो 85 पे लेता है, कुछ 80 पे लेता है, कुछ 75 पे लेता है, कुछ 70 पे लेता है। और इसी तरह जब वो वापस जाता है शेयर ऊपर को, तो वो उसमें से आधे जो है उनकी प्रॉफिट टेकिंग कर लेता है। मैंने कई बार ये अपनी स्ट्रेटजी बताई है, अपनी वर्कशॉप में बताई है ये, कि जब मैं विनिंग स्टॉक अगर मैं खरीद लेता हूँ, तो मेरा एक असूल होता था एक जमाने में कि अगर 20% शेयर चढ़ा है ना, तो मैं वो जितना मेरा मुनाफा बन रहा उतना रख लेता था, बाकी सारे बेच देता था। मैं कहता था ये फ्री के पड़े हुए हैं। वो करते करते मेरे पास एक अच्छी खासी क्वांटिटी ऐसे शेयरों की बन गई जो मेरे फ्री के शेयर थे, यानी जो मैंने अपना पैसा वापस निकाल लिया हुआ था। सही ठीक है सही। ना। जैसे फर्ज करें मिसाल के तौर पे आप 2 करोड़ की या 4 करोड़ की या 5 करोड़ की एक फैक्ट्री लगाएं, और 50 लाख रुपया वो मुनाफा आपको दे रही है 6 महीने में, करोड़ रुपया आपको साल का दे रही है, तो 4-5 साल में आप अपने 5 करोड़ वापस निकाल लें। अब जमीन भी फ्री की पड़ी है, प्लांट भी चली जा रहा है, गुडविल भी बन रही है। अब आपने अपने वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट, प्रॉपर्टी ले ली, कोई शेयर ले लिए, कोई स्टॉक ले लिया, कोई आपने चीज और ले ली, या एक और फैक्ट्री किसी चीज की लगा ली, और वो आपको एसेट जो है वो हमेशा पैसे दे रहा है। और ये स्टॉक मार्केट है कि जब आप अच्छी कंपनियां, प्रॉफिटेबल कंपनियां खरीद लेते हैं। अच्छा, एक आज मैं तला से बात कर रहा था, ये जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ ये हमारे वीडियो पे आप साथ टेस्टिमोनियल के हम एक मैसेज भी भेजते हैं। एक नया लिस्टिंग आई है जेम बोर्ड जिसे कहते हैं, बड़ी जल्दी आप मेरा उसके ऊपर मेरी वीडियो देखेंगे जेम बोर्ड की लिस्टिंग के ऊपर। जेम बोर्ड है कि आप कम सरमाए से भी स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी 5 करोड़ से भी लिस्ट कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स भी हम बताएंगे, और किसी कंपनी को जो लिस्ट हुई है हम डिस्कस भी कर देंगे। नॉट ये कि आप उसे खरीदें या बेचें, सिर्फ ये कि जो लिस्ट कैसे हो, ताकि छोटे बिजनेसेस भी जो हैं वो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट करा सकें लोग, जब आप लिस्ट कराएंगे। अच्छा, अब कई लोग उठ के मुझे कहेंगे आजकल तो हालात ऐसे हैं, आजकल तो हालात वैसे हैं। तो आप लोगों की काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि मार्च में डालडा अपना आईपीओ लेके आ रहा है। डालडा कितनी पुरानी कंपनी है, और वो 3.3 अरब से कुछ 4-4.5 अरब के दरमियान फंड इकट्ठा कर रहे हैं एक नया प्लांट लगाने के। तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे डिफॉल्ट करे, वो डिफॉल्ट करे या ना करे, यहाँ पे सन्नतें लगनी हैं, यहाँ पे लोगों ने पाँव में जूता पहनना है, जिस्म पे कपड़ा पहनना है, आंख में ये ऐनक लगानी है, सर के ऊपर अगर जिसके बाल है उसने कंघी करनी है, शैम्पू करना है, उस नहाना है किसी साबन से, रोटी पकानी है, तवा चाहिए, चूल्हा चाहिए। तो ये नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट हो जाएगा तो सारी दुनिया बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं हो। बहुत बुरी चीज है डिफॉल्ट, बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कतें अल्लाह ना करे हो, लेकिन फिर भी 25 करोड़ लोग रोटी खाते रहेंगे, इंडस्ट्री लगती रहेगी, काम होते रहेंगे, बाजार खुलते रहेंगे। मैंने अपनी एक और वीडियो में लोगों को बताने के लिए, क्योंकि आजकल हर बंदा ने शोरों गोल उठाया हुआ है कि दुनिया में 195 ममालिक है, 195 कंट्रीज है। आज तक 1960 से लेके आज तक 147 मुल्क डिफॉल्ट कर चुके हैं मुख्तलिफ टाइम पे, 147, विच इज अज नंबर। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान सोमालिया बन जाए, या पाकिस्तान अर्जेंटीना बन जाए, या ब्राजील जब डिफॉल्ट किया, कोई इन मुल्कों ने किया, या इकोनॉमी जब बैठो, अब तो खैर बहरहाल ब्राजील की इकोनॉमी तो काफी बेहतर जा रही है,
तो उसके बाद भी उन मुल्कों ने सरवाइव किया, उसके बाद भी उन्होंने दोबारा उठे। पाकिस्तान का मसाइल ये नहीं है कि वक्ती तौर पे फाइनेंशियल क्रंच है, हमारी मसाइल है लॉन्ग टर्म मिसमैनेजमेंट। उस पर खैर इकोनॉमी पे मैं एक वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप देखिए। आज हमारी बात ये स्टॉक मार्केट की हो रही है कि हर आदमी छोटा स्टार्ट ले सकता है, और तला जो अपना नुकसान किया करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉन्फिडेंटली बैठे हुए हैं, वो अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं, कई गुना बढ़ा रहे हैं। और इन्होंने मेरा पहला सेशन कब लिया था जी, कितना अरसा पहले? सर मेरे ख्याल में कुछ 6 माह हो गए हैं। ये पिछले 6 माह जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में वर्स्ट महीने हैं, और स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में भी वर्स्ट महीने हैं। ये कोई यादगार अच्छे महीने नहीं है। इनके अंदर भी जितने लोग सेंसिबली, जिन्होंने सीखा है, जो दोज मीन बिजनेस, जो सीखना चाहते हैं, जो अक्ल से काम करना चाहते हैं, उन्होंने पैसे कमाए हैं, या उन्हें स्टेबिलिटी नजर आती है, कॉन्फिडेंस नजर आता है। जो आदमी 5 लाख लेकर आया था वो 50 लाख लगाना चाह रहा है, जो 50 लाख लाया था वो 5 करोड़ लगाना चाह रहा है। और मैंने हमेशा लोगों को अपनी हर वीडियो में, अपने हर मैसेज में ये कहा है कि भाई एक आईफोन से आगे मत जाएं स्टार्ट में। 90 दिन बाद अपनी स्टेटमेंट निकालें, फैसला करें, फिर 2 आईफोन या 3 आईफोन के पैसों पर से ऊपर ना जाएं, फिर 90 दिन और, यानी 6 महीने आप मार्केट को देखें, और उसके बाद आप फैसला करें कि आपने 10 करोड़ लगाने हैं, या 15 करोड़ लगाने हैं, या 5 लाख लगाने हैं। और मैं आप लोगों की इतला के लिए अर्ज कर दूं कि मेरे कई जो कॉर्पोरेट के जो बड़े मेरे जो साथ लोग एसोसिएटेड हैं, वो अरब अरब रुपया, 2-2 अरब रुपया लोगों के मार्केट में लगे हुए हैं। मैं बिलियन की बात कर रहा हूं, मैं मिलियन या जो है वो करोड़ की बात नहीं कर रहा। मैं पूरे होशोहवास में आपको बता रहा हूं। जो लोग अक्सर कहते हैं ये कारोबार नहीं है, अगर ये कारोबार नहीं है तो 25-30 करोड़ जो शेयर है वो कैसे हाथ बदल लेते हैं एक दिन के अंदर? 25-30 करोड़ और 1 अरब जो है शेयर, वो भी टच किया हुआ है पीएसएक्स ने। 1 अरब शेयर हाथ बदल गया है। तो ये छोटा फिगर नहीं है। ये रोजाना 30-40 करोड़ के जो सौदे होते हैं, 50 करोड़ रुपए के सौदे होते हैं, या अरब अरबों में सौदे होते हैं। तो ये एक 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 शेयर के अंदर 30-40 करोड़ की टर्नओवर बाज़ लग जाती है। तो ये किसी को कुछ अगर ना बच रहा हो तो लोग तो बंद कर गए होते हैं ना। हाँ, बेवकूफ आते हैं, नुकसान करते हैं और निकल जाते हैं। जो सीखते हैं, समझते हैं, वो जरूर इस काम में टिकते हैं। वैसे आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं थोड़े से फिगर्स आपके साथ शेयर कर दूं। दुनिया का जो सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है वो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 96% बिजनेसेस, जो 100 बिजनेस शुरू होती हैं, वो पहला साल मुकम्मल नहीं करते, पहले साल में बैंकरप्ट हो जाती हैं। जो 4% बचते हैं, उनमें से एक बहुत ही छोटी सी परसेंटेज है जो 10 साल मुकम्मल करती है। वो जो 10 साल मुकम्मल करते हैं, उनमें से एक बड़ी छोटी सी परसेंटेज है, फ्रैक्शनल, कि जो साल की 1 मिलियन सेल, नॉट 1 मिलियन प्रॉफिट, $1 मिलियन की सेल, यानी 25 करोड़ से 27 करोड़ रुपए की, 1.5 से 2 करोड़ रुपए महीने की सेल, वो करते हैं। सेल का मतलब ये नहीं होता कि 27 करोड़ की आपने सेल कर दी तो 27 करोड़ प्रॉफिट है, उसमें मतलब 2 करोड़ 10% चले, हम अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं कि आपको 10% नेट बच रहा है, तो आप 2-2.5 करोड़, यानी को 12, 14, 15, 20 लाख रुपए महीने के, ये 1% से नीचे, बहुत नीचे आता है फिगर के जो शुरू होते हैं बिजनेसेस। तो उसमें भी जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं, उनमें भी फेलियर की परसेंटेज बहुत हाई है। तो आप लोग स्टॉक मार्केट में ये समझते हैं कि सिर्फ ये, जब भी आप कोई काम सीखे बगैर करेंगे, आप पानी में बगैर तैराकी सीखे उतरेंगे तो डूबने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तला आप कोई चीज ऐड करना चाहेंगे बिफोर वी से गुड बाय? बस सर, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपके साथ सेशंस हुए हैं उसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी ज्यादा बिल्ड किए, इस काम में मैच्योर किया है। और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है आपके साथ दोबारा से सेशन करेंगे और मैं अपने आप को मैच्योर करने की। एक मैसेज आपको दूंगा आज आपके लिए, और आप जैसे जितने लोग देख रहे हैं जो कारोबारी हैं, भाई आप लिस्टिंग का प्रोग्राम बनाइए। हम बहुत जल्दी इधर लाहौर में, हमारे पास दफ्तर में, आपने तशरीफ लानी है, FNEL का दफ्तर है, वहां लिस्टिंग का पूरा प्रोसीजर हम लोग करने लगे हैं। और मैं ये पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ,
मैं अपने लिए नहीं कर रहा, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान के लिस्टिंग्स बढ़ी। अब आपके पास एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, आपने एक फैक्ट्री लगा ली हुई है। अब आप फर्ज करें ये आइडिया अपने दोस्तों में फ्लोट करती है, और लेट से मैं कोई अमाउंट नहीं बताऊंगा, 5 करोड़ की कंपनी लिस्ट हो सकती है, ये मैंने बता दिया आपको। तो आप समझिए कि हम 5 करोड़ का बिजनेस डिस्कस करते हैं और तला के पास सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। वो कहता है मैं अपने काम में से, मैं ये हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, बता नहीं रहा कि सुबह इसके पीछे लोग पड़ जाएंगे 50 लाख में तो हमें उधार दे दो, एक बात कर रहा हूँ। अब ये अपने साथ 5-7 इन्वेस्टर ढूंढता है और उन्हें कहता है कि आओ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिलकर बनाते हैं, लिस्ट कराते हैं जेम बोर्ड के ऊपर। मेरे पास एक्सपर्टीज है, आप मेरी मशीनरी, मेरा ही प्लांट, मेरी जैसी चीजें रेप्लिकेट करें और मुझे आप इतने % शेयर दें, इतनी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं और हम उसको लिस्ट कराते हैं। अब जब हम उसे जेम बोर्ड पे लिस्ट करा लेंगे और वो बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आपको उसमें कामयाबी होगी आप एक दिन में एक्सपेंशन करके उसे मेन बोर्ड पे ला सकते हैं। अब सवाल यह है कि उसका फायदा क्या लिस्टिंग का। तो सबसे पहले आपको ये मैं बताऊं कि 50% तक, यानी अगर आप पैसा रेज करना चाहें तो आप पब्लिक से 5 करोड़ रुपया रेज कर सकते हैं। 5 करोड़ आपका अपना है तो 5 करोड़ पब्लिक से रेज कर लेंगे तो 10 करोड़ हो जाएगा कैपिटल। अब अगर आप बैंक से लेने जाते हैं तो इस वक्त 17% पे इंटरबैंक रेट है, यानी बैंक टू बैंक 17% पे स्टेट बैंक पैसा देता है और कम से कम 5% का स्प्रेड बैंक लेता है। 5 से 6% वो उसमें ऐड करता है अपना खर्चा प्रोसेसिंग लोन की। तो आपके साथ बैंक लोन देगा आपको 22% पे। अगर 10 साल का रीपेमेंट प्लान है तो जाहिर है जो अमाउंट आप लेंगे उसका 10% आप हर साल देंगे तो वो एंड होगा ना। तो आप अगर 32% उस पैसे के ऊपर बनाएंगे तो आप ब्रेक इवन पे आएंगे, और 33% बनाएंगे तो आप 1% कमाएंगे। जबकि अगर आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं आपको चीप कैपिटल मिल रहा है, फ्री कैपिटल मिल रहा है। अगर आप वहां पे 10%, 15%, 20% भी बनाते हैं और अपने शेयर होल्डर को देते हैं, उसको डिविडेंड देते हैं, तो वो बहुत खुश होगा। तो और आप पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके बैंकरप्ट होने के चांसेस नहीं है, जबकि 32% रेगुलरली बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो इस वजह से लिस्टिंग किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है। अब हमारे सियासतदान अगर काम नहीं करते, हमारे इकोनॉमिस्ट काम नहीं करते, अगर और कोई काम नहीं करता, तो मैंने सोचा प्राइवेट सेक्टर से बैठ के मैं ही कोशिश कर रहा हूँ। जो ईदी साहब काम करते थे वो तो गवर्नमेंट का काम था, ईदी साहब का काम तो नहीं था। तो मैं बिल्कुल। उतना ग्रेट तो नहीं हूँ, लेकिन आप फाइनेंस की फील्ड में समझ सकते हैं कि ईदी मेरी इंस्पिरेशन है, मदर टेरेसा मेरी इंस्पिरेशन है, कि जो इल्म अल्लाह की मेहरबानी से मैंने सीखा है, अपने वालिदैन की दुआओं से मैंने सीखा है, वो मैं इस्तेमाल करके चाहता हूँ कि कौम बदले, लोग बदले। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कोई फायदा नहीं, तला ने अपनी फैक्ट्री लिस्ट करा ली तो मुझे नहीं दे देनी इसने, वो इसी की रहेगी। लेकिन मुझे खुशी होगी कि मैंने एक बच्चे को एक अच्छे रास्ते पे डाला और आगे इसकी नस्लें जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगी। तो इनके प्रोज एंड कॉन्स हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया तला। जरूर आप तरक्की करें, जरूर इन्वेस्ट करें, जैसे आपको बताया है अच्छी कंपनियों में करें, गंदी कंपनियों में मत करें, सट्टेबाजी में मत पड़ें। डू नॉट बाय व्हाट यू डोंट वांट टू होल्ड। और अबव ऑल ब्रोकरों के पीछे ना लगे, रोज खरीदो रोज बेचो, अभी खरीदो अभी बेचो, ये काम ना करें। सोच समझ के खरीदें, जरूरत पड़ने पे बेचें, डिविडेंड लें और प्रॉफिट के लिए ट्रेड करें, एक्टिविटी के लिए ट्रेड ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।